उनकी रविंद्र की जो विचारधारा है वो उसी के साथ बीजेपी के साथ, कांग्रेस साथ नहीं है। विधायक को 2 और स्वरूप सिंह 20 लाख ठोक दी। आप नहीं बोलते हैं? ये डर रहा हैं? डर रहा है? किसका डर है? अच्छा, जाटों को डर लगता है। निर्दलीय अगर बन के जाएंगे तो क्या लगता है किसके साथ जाएंगे? बीजेपी बराबर है। अभी जातिवाद का डर है, जातिवाद जिसके पास ज्यादा जाएगा वो जीतेगा। आप चले जाओ बॉर्डर पे, आप देख लोगे पानी अभी तक पीने की नहीं, लाइट नहीं है, टावर नहीं। टोटी लगा दी, अभी पानी आया नहीं है। 14 और 18 वाली लहर नहीं है अब की बार, जो पहले थी 13-14 में वो लहर गायब है। बाकी हेडपम्प दे देते हैं तो ये कड़ाई नहीं थी, कैलाश जी आराम से जीत जाते थे, कोई दिक्कत। ये लड़ाई हेडपम्प की है। उम्मीदवारों की रविंद्र सिंह टक्कर है। स्कूल है तो टीचर है नहीं, खाली पड़े है, लोग बराते उतारते उस काम के लिए बनाई हुई है। गांव में स्कूल है तो 12वीं कर रखी है, टीचर एक भी नहीं है। अब 12वीं स्कूल है, उसमें 4 अध्यापक है, 4 अध्यापक क्या कराएंगे? नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी यात्रा जारी है। और इस चुनावी यात्रा में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जनता का मूड क्या है। लोकसभा चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट डाल रही है। लोकसभा चुनाव में पिछले 10 साल के कार्यकाल का जनता कैसा हिसाब मांग रही है। यही तमाम बातें, सवाल जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और अब की बार किन मुद्दों पर, क्या मुद्दे रहेंगे, स्थानीय मुद्दे रहेंगे, देश के मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर जनता वोट डाल रही है, यही चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल सीव में मौजूद हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब की बार राजस्थान में सबसे हॉट सीट बनी हुई है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की लोकसभा सीट की, क्या माहौल होने वाला है? रविंद्र सिंह का क्या है यहाँ पर? रविंद्र सिंह भाटी का ये शिव विधानसभा उनकी है, इस वजह से यहाँ दबदबा है, या पूरे लोकसभा में? लोग कहते हैं अच्छा आदमी है, नौजवान आदमी है, काम करने वाला है। उन्होंने तो रामचरितमानस पे कसम खाई थी कि 5 साल के लिए मैं विधायक बनूंगा तो शिव की जनता के लिए काम करूंगा। अच्छा, 3 महीने बाद में वो लोकसभा के मैदान में आ गए। वो तो उनकी वो जाने, जनता उनको चाहती है। अगर 5 साल के काम के अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री कैलाश जी आपके सांसद रहे यहाँ। हाँ रहे, बड़े नेता हैं। हाँ रहे, बड़े नेता रहे। कैसे देखते हैं 5 साल के काम को? क्या काम किया उन्होंने? काम तो अच्छे किए, उन्होंने भी अच्छे किए। क्या कोई आप काम बता सकते हैं कि इन कामों को लेकर? इतनी तो मेरे को जानकारी नहीं, मैं तो हाँ पर्सनल कुछ नहीं किया। क्या कह रहे हो? मोदी जी की गारंटी है, वही काम किया। क्या है मोदी जी की गारंटी? जो भी उज्ज्वला योजना है, जो भी मोदी। अच्छा, उज्ज्वला योजना में आपको सिलेंडर 450 कहने का मतलब यही इनकी योजना है, और खुद व्यक्तिगत उन्होंने पर्सनल कुछ काम नहीं किया। अच्छा, मिल रहा है आपको 450 का? वो तो मिल रहा है, वो तो सबको मिल रहा है, उनको क्या? अच्छा, 4 महीने 5 महीने की बीजेपी की सरकार है राजस्थान में। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कौन सी सरकार बेहतर तो बीजेपी की लगती है, बीजेपी की सरकार बेहतर लगती है। आपके विधायक को तो 2 हैंडपंप मिले हैं। हमारा विधायक यहाँ नहीं है, हम जैसलमेर से है। जैसलमेर से? हाँ, वहाँ से पड़ोसी है। कौन विधायक है वहाँ से? वहाँ से छोटू सिंह। छोटू सिंह। हाँ, छोटू। क्या स्थिति देखते हैं जैसलमेर में अब की बार लोकसभा चुनावों को लेकर? अब ये बाबा कह रहे हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं, जो बाबा कह रहे हैं वोट उसी को देंगे। तो वो तो कह रहे थे मैं तो 5 साल शिव के लिए काम करूंगा, अभी वो कह रहे हैं मैं बाड़मेर। उन्होंने उसको ताना मारा, कभी उसका काम नहीं दिया तो उसने जनता के सामने पेश किया हमारा काम नहीं दे रहे। अच्छा, बीजेपी ने काम उनको नहीं दिया इसलिए? हाँ, इसलिए। तो फिर केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार बन गई फिर काम नहीं देंगे? नहीं तो क्यों नहीं देंगे? देना पड़ेगा उनको, वही देश के विकास के लिए वही कर रहे हैं। अब कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि विचारधारा उनकी बीजेपी के साथ ही है। बीजेपी के साथ ही? उनकी रविंद्र की जो विचारधारा है वो उसी के साथ, बीजेपी के साथ, कांग्रेस साथ नहीं है। तो फिर तो उनको बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। वो अपना चला रहे हैं, बीजेपी वाला अपना चला भी। हमारा ये तो नुकसान करेंगे बीजेपी का। कौन? रविंद्र ऐसे तो नहीं करेगा, वो विचारधारा बीजेपी का, लोगों का काम करेंगे। वो जैसे तैसे जीत के लोगों का काम करेंगे। कोई भी क्षेत्र से जो भी सरकार से आवाज उठाएंगे, संसद में आके लोगों की आवाज। कैलाश जी ने 5 साल में कैसे देखते हैं कि काम अच्छा किया है या? अच्छा तो सरकार बीजेपी की तो काम अच्छा ही किया है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ही 10 साल में कैसा काम हुआ? व्यक्तिगत लोगों का उन्होंने उसके नहीं है। राजनीति में व्यक्तिगत काम नहीं होते हैं ज्यादा, सार्वजनिक कामों पे ज्यादा। हाँ, सार्वजनिक काम किए, व्यक्तिगत उन्होंने नहीं किए। कांग्रेस के एक उम्मीदवार, जनता का दिल नहीं जीता। अब की बार कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं, बायतू से 2 बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी रविंद्र की टक्कर है। उम्मीदवारों की रविंद्र सिंह टक्कर है। तो कैलाश जी मुझे लग रहा है कि पीछे तीसरे नंबर पे रहेंगे। हाँ, ये आपको स्पष्ट। तो ये जो कांग्रेस के लोग ये बार-बार कह रहे हैं कि रविंद्र तो बीजेपी की बी टीम है, इनके सारे पे सारा काम। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप भी कह रहे हैं, बताओ। नहीं, विचारधारा बीजेपी है, बीजेपी उनको नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? बाबा क्या माहौल है अब की बार? क्या देख रहे हैं? भाटी का कैसे है रविंद्र भाटी? क्या है रविंद्र भाटी में ऐसा कि पूरे राजस्थान में छाया हुआ है?
युवा है, ईमानदार है, नठा है। उन्हें काम करने लाठा क्या होता है? ये लाठा होना है, लाठा होना क्या होता है? जो मजबूती कहते हैं ना, वो उसको लाठा मोटी यार नठा है, मजबूत। का शब्द होता है हिंदी का, मजबूती का ये लाठा। अच्छा, फिलहाल हम जिस गाँव हैं, कौन सी जगह है ये रामसर। रामसर, यहाँ पे ये सीयू में पड़ता है। हाँ शिव। सीयू की जनता ने उन्हें 5 साल के लिए विधायक बनाया, निर्दलीय विधायक बनाया। बीजेपी में शामिल हुए थे, टिकट नहीं मिली। नहीं सही। 2 हैंडपंप दिए उन्हें, बताओ विधायक, और उनके प्रत्याशी थे, उनको 20 दे दिए। 20 दे दिए। मतलब विधायक होते हुए काम नहीं मिल पा रहा। तंदा दे दिया उसको, विधायक को 2 और स्वरूप सिंह 20 लाख दी। तो अभी दोबारा, अब वो तो निर्दलीय हैं, किसी ना किसी सरकार के साथ वो जाएंगे। तो अगर बीजेपी की सरकार बन जाए तो दोबारा अगर काम नहीं मिला तो मोदी के साथ जाएगा ही। तो मोदी के साथ ही अभी है राजस्थान में, बीजेपी सरकार के साथ ही तो था। नहीं छोड़ दी बाल बीजेपी, दिल्ली खड़ा हो गया। निर्दलीय खड़ा हो गया, चुनाव जीतने के बाद में तो किसी के साथ जाना पड़ेगा ना, सरकार तो बना नहीं सकता अकेला। ना बीजेपी के साथ, बीजेपी के साथ जाएगा, मोदी के साथ। तो ये तो कैलाश जी के साथ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। दोनों जाटों को दे दी टिकट, राजपूत दी नहीं। राजपूत वोट है बाड़ी तहसील में दी नहीं, दिल्ली खड़ा होना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, राजपूतों को टिकट नहीं दिए, इस वजह से खड़ा होना पड़ा। मजबूरी। हाँ। तो और कांग्रेस के उम्मीदवार कैसे हैं? उम्मीदवार हाँ, कहते अच्छा है, उम्मीदवार अच्छा है, लोग कहते। लोग कहते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, अच्छा, लोग कहते। आए हैं आपके पास कभी? नहीं, कैलाश जी आए हैं? कैलाश जी नहीं आई, बिल्कुल आते नहीं। आते ही नहीं है। 5 साल में जीतने के बाद कोई आया नहीं बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है अब की बार लोकसभा में? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है। पूरे राजस्थान में तो ये एक ही चर्चा है कि अब की बार बाड़मेर का चुनाव रोचक हो रहा है। बाड़मेर का चुनाव टक्कर का है, सबसे बड़ा दिलचस्प चुनाव बाड़मेर का, जैसलमेर बालोतरा का बना हुआ है। और आप कह रहे हो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। सबका एक जैसा चल रहा है, सबका एक जैसा, कुछ पता नहीं चल रहा है। लोग उधर की उधर। अगर कोई कैंडिडेट की बात करें तो 3 कैंडिडेट मुख्य रूप से, कैलाश जी मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री, 2 बार विधायक का चुनाव लड़े, उमेदाराम बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार, और एक निर्दलीय विधायक बनता है, वो अब की बार दोबारा उम्मीदवार आ जाते हैं निर्दलीय के तौर पे। तो इन तीनों में कौन से उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद तो तीनों बराबर में, अभी तो तीनों ही बराबर में। तीनों बराबर में। अभी जातिवाद का डर है, जातिवाद जिसके बाद ज्यादा जाएगा वो जीतेगा। जातिवाद से चुनाव होंगे? जातिवाद है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं? सबसे समस्या पानी की है, पानी की तो कैलाश जी कह रहे हैं मीठा पानी पिला दिया मैंने बाड़मेर के लोगों को। टोटी लगा दी, अभी पानी आया नहीं है। अच्छा, आया नहीं है, पानी नहीं आया। तो अब की बार जनता किससे पीना चाहती है पानी? पानी तो जनता जो पिलाएगा उससे पिएगी, और माहौल का तो पता नहीं चल रहा कुछ भी। अब वोट जिसके पक्ष में जाएगा वो जीतेगा। पानी और रोजगार का यहाँ मुद्दा है ज्यादा। अच्छा, क्या कह रहे हैं? पानी और रोजगार का, रोजगार नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार वाला जो वादा लेके आए थे वो कहाँ दिए पूरा नहीं हुआ। आगे अभी हमारा बस जा रहा, मैं वैसे ही। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुंभ सिंह राजपुरोहित। कहाँ से हैं? जैसलमेर से, लखा गाँव से। जैसलमेर से, लखा गाँव से। बाबा, आपको क्या लग रहा है अब की बार क्या माहौल है? हमको तो कोई पता नहीं पड़ता, क्या पता कौन कैसे चीज है क्या। जान तो किस बात अब की बार कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट हैं वो या तो निर्दलीय की तरफ जाएंगे या फिर कांग्रेस की तरफ, और जिसकी तरफ जाएंगे उसकी बेड़ा पार है। अब लोगों का तो पता नहीं चलता क्या, उसमें भी गाड़ियां जा रही है, उधर ही जा रही है, दोनों तरफ भी घूम रही है। अच्छा, आप ये बताओ, आपके लिए काम कौन बढ़िया करती है, कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की सरकार? हम तो कुछ नहीं, हम खुद की मजदूरी करते हैं तो है, हमको कोई लाभ क्या मिलता है? कुछ नहीं। क्या गरीब कोई लाभ नहीं मिलता? गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, क्या जो खाते हैं तो कोई बड़े लोग हो, थोड़ा सा इधर देखना इधर, हाँ, तो उन लोगों को कुछ हो जाता है। क्या समस्याएं आती हैं? मतलब आप जो काम करते हैं, खेती मजदूरी किसानी जो करते हैं आप, क्या समस्या खेती का? हम तो खेती के काम करते हैं, बस घर बैठे रहते हैं। खेती करने वाले किसान बैठे थे दिल्ली बॉर्डर पे, याद है आपको? हाँ, सुना था। जो वो आंदोलन कर रहे थे, सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? वो तो उसको हमको क्या पता कैसे की। वो कह रहे थे किसान को एमएसपी की गारंटी चाहिए, सही मांग रहे थे। उनके एमएसपी को पता नहीं है एमएसपी क्या होती है। अच्छा, इधर क्या माहौल, आप थोड़ा सा बता दें कि अगर शिव से आते हैं आप? हमको पता ही नहीं चलता किसको कहते हैं। शिव से क्या माहौल है? शिव में क्या माहौल है? अब तो बरोबर है, कोई पता चलता ही नहीं है, क्या पता किसका जीत। मतलब आप बताएंगे नहीं, मतलब आप कुछ भी कर लें बताएंगे नहीं? हमको थोड़ा पता चलता है कि ये उनका वोट किसका कितना 4-5 लाख वोट मुस्लिम वोट बता रहे हैं बाड़मेर में, नहीं है? है तो हो रही है, लेकिन वो क्या पता किसके साथ। निर्दलीय के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ? वो कहीं पता नहीं चलता, अभी तो कुछ नहीं बताएंगे आप। क्या नाम आपका? नाम जान मोहन जी। आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या चुनाव पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, ये बाड़मेर पर सबकी नजर है जी? विधायक का चुनाव हुआ था, विधानसभा का, तब सीयू पे नजर थी, अब बाड़मेर लोकसभा पे नजर है। कैसे देखते हैं सारा चुनाव को आप कि अब की बार क्या माहौल है? अब की बार
अब की बात त्रिकोणीय संघर्ष है त्रिकोणीय है जी। लोग कह रहे हैं कि दो के बीच में टक्कर है, कौन दो होंगे पता नहीं। आप कह रहे हैं त्रिकोणीय है, कैसे देखते हैं कौन कौन है टक्कर में? टक्कर में तो कैमरे की तरफ आप देखिए, कोई पता चलता नहीं है। अच्छा, आप शिव से हैं? शिव से है। विधायक बनाया निर्दलीय आपने? बिल्कुल बनाए। क्या लगता है 5-6 महीने में कैसा काम किया है? ठीक किया, काम किया। ठीक किया। 2 हेडपंप मिले, हेडपंप मिला है तो आगे होता रहेगा, जाता रहेगा। तो वो तो अभी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, पर काम समय लगेगा, काम हो जाएगा। अगर दिल्ली चले गए तो फिर यहाँ कौन संभालेगा? वो सब हो जाएगा। हेडपंप हिसाब कोपड़ तपाए हुए, हेडपंप दे देते हैं तो ये कड़ाई नहीं थी, कैलाश जी आराम से जीत जाते थे, कोई दिक्कत। ये लड़ाई हेडपंप की है तो शिव की जनता चाह रही तब तो निर्दलीय बनाया। निर्दलीय अगर बन के जाएंगे तो क्या लगता है किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ। सरकार बीजेपी की है, सीएम कौन है? बीजेपी का। तो फिर बीजेपी टिकट क्यों नहीं देती? टिकट दबदबा तो इन्होंने दिखा दिया था कि शिव से टिकट नहीं मिली। कैलाश जी ने क्या बोला कि जाटक वोट 6 लाख है, 3 लाख मेरे को मिल जाए, 2-5 अन्य आ जाए, जीत जाऊंगा। धोखे से टिकट लेके आए। टिकट के लायक कौन है? ये तो आप लोग बताएं। आप टिकट लायक रविंदर सिंह हमारे गाँव का है, हम दूसरे को वोट। रविंदर के गाँव के? ये दूधुड़ा 17 किलोमीटर हमारे तहसील का, मूल यहाँ का ही है। तो एक यूनिवर्सिटी से निकला लड़का विधानसभा का चुनाव लड़ लेता है, हजारों की तादाद में। जीती लिखी हुई हार कहीं है ही नहीं। उसके जीती देख लो, 19 में क्या बना अध्यक्ष, बाद में 9 दिन में विधायक, 13 दिन में MP। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? शिव की बात करें या फिर पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की बात? आप चले जाओ बॉर्डर पे, आप देख लोगे पानी अभी तक पीने की नहीं, लाइट नहीं है, टावर नहीं है, क्या है? शिव का कोई नाम ही नहीं है। क्या है शिव में? है क्या? ठीक है, ये एक आवाज सुनेगा तो आगे हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, जीत जाएगा। अब की बार आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप नहीं बोलते हैं। ये डर रहा है? डर रहा है? किसका डर है? अच्छा, जाटों को डर लगता है? नहीं, डर किसी से लगता है। मुद्दे बता दो आप। चलो ये नहीं बताओ तो किसका माहौल है? क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पे अब की बार युवा वोट डालने जा रहा है? शिक्षा, विकास। शिक्षा, विकास। रोजगार। किससे उम्मीद करते हैं आप कि ये कौन करेगा? जो भी पार्टी करेगी। ये 10 साल में हुआ है? 10 साल में तो भी हुआ भी है, आगे भी 2 होगा। करोड़ रोजगार के वादे किए गए थे, मिले हैं? वो तो पूरे काम मिले हैं, पूरे मिलते तो आज सरकार आती है बहुमत में। अच्छा, तो नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। तो वो लोग कह रहे हैं 400 पार करेंगे। अब 400 तो पार होगी नहीं, बाकी तो कितनी आएगी वो तो। अच्छा, ये मान रहे हैं आप 400? एक योजना थी अग्निवीर की योजना, सरहद से सटा ये एरिया पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, कैसे देखते हैं यहाँ के युवा की वो योजना सही है या गलत है? अग्निवीर सही नहीं है, वो गलत है, क्योंकि 4 साल का रोजगार देके उसको बेरोजगार कर देते हैं, तो इसका क्या फायदा रहा? एक सैनिक बने तो कम से कम 12-15 साल तो नौकरी करके आता है ना, तो उसको एक तो भूतपूर्व सैनिक का कोटा मिलता है, दूसरी रोजगार में भी जाता है, उसको भूतपूर्व सैनिक की सारी सुविधाएं मिलती है ना, तो उसको सैनिक सुविधा है ना, शहीद का उसका दर्जा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है उसको। तो मतलब सबसे ज्यादा नाराजगी अगर मोदी सरकार से युवाओं की अगर देखी जाए तो क्या सारा प्राइवेटीकरण कर दिया है? कौन सा दिया है? गवर्नमेंट ले रहे हैं जॉब, सारा प्राइवेट कर रहे हैं, PPP मॉडल पे दे रहे हैं सारे। मतलब आप नाम नहीं ले रहे लेकिन बता दिया आपने सब कुछ है कि आपका इशारा की कौन काम करेगा शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में? किससे उम्मीद करता है देश का नौजवान? वो तो कांग्रेस से नहीं, बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से होगा, और दूसरी पार्टी नहीं है। यहाँ उम्मीदवारों की अगर हम बात करें, 3 उम्मीदवार हैं। हाँ। क्या देखते हैं कि अभी कह रहे हैं कि अगर रविंद्र भाटी तो जीता तो वो तो बीजेपी में जाएगा, कैलाश चौधरी बीजेपी से है, तो एक बचे उम्मीदवार। क्या लगता है? आज की मीटिंग देखे तो माहौल अच्छा लग रहा है उम्मीदवार की तरफ। अच्छा, आज उम्मीदवार की मीटिंग थी? हाँ। कैसा माहौल था? आज तो अच्छा माहौल था। जिग्नेश मेवानी आए हैं गुजरात से, पहले आए थे गुजरात से प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गुजरात से 3 बार के मुख्यमंत्री थे। भाई तुम आके गए थे? प्रधानमंत्री तो आके गए हैं, पहले भी विधानसभा के टाइम भी पे आके गए हैं। मतलब प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ आते हैं वहाँ चुनाव हार जाते हैं। विधानसभा चुनाव में हमने देखा ऐसा, 2-3 जगह आए थे, चुनाव हार गए। वहाँ शेखावाटी में तो जनता पे है, प्रधानमंत्री के वोट थोड़े मिलेंगे। अब की बार वो लहर है क्या? मैं ये जान, जो 13-14 में जो लहर थी, 13-14 और 18 वाली लहर नहीं है अब की बार, जो पहले थी 13-14 में, वो लहर गायब है। बाकी फिर भी ये लोग कह रहे हैं 400 पार करेंगे। 400 तो मतलब लगता है इनकी योजनाओं में दम है। 400 पार नहीं होगी, बाकी तो मेरे तो मालूम थोड़ा ही है कितनी आएगी। यहाँ बाड़मेर के इस लोकसभा में शिक्षा के क्षेत्र में कौन बेहतर काम कर सकता है? वो तो बढ़ेगा जो करेगा आगे, जो बने हैं पहले उन्होंने भी कार्य किया है ना। और आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या काम हो शिक्षा के क्षेत्र में? अगर कोई गांव में स्कूल नहीं है,
गांव में स्कूल है तो 12वीं कर रखी है, टीचर एक भी नहीं है। अब 12वीं स्कूल है, उसमें 4 अध्यापक है, 4 अध्यापक क्या कराएंगे? वहाँ प्रिंसिपल होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, लेक्चरर होने चाहिए, सारे वरिष्ठ अध्यापक होने चाहिए। उनके बगैर 4 टीचर 12 क्लास से पढ़ा सकता है क्या कोई? बिल्कुल। इस रामसर के क्षेत्र में देख लो, एक भी स्कूल में पूरे स्टाफ नहीं है। 4-5 से ज़्यादा यहाँ पे रामसर में 50 के आसपास 12वीं स्कूल है। 50 स्कूल? हाँ, रामसर ब्लॉक में। अच्छा, पूरे ब्लॉक में 50 से ज़्यादा स्कूल है और 5-7 टीचर है, कहीं पर 2-2 टीचर है। अब 2 12वीं स्कूल में 2 टीचर क्या पढ़ाएंगे? सही बात है। तो सबसे ज़्यादा समस्या एजुकेशन को लेकर यहाँ है। एजुकेशन और पानी है। पानी के लिए तो मंत्री जी ने कहा कि मैंने तो मीठा पानी पिलाया है 5 साल में। अब पाइप लाइन आई है, पानी आए तब बात बने ना, पाइप लाइन से तो पानी आएगा नहीं ना, पानी तो पीछे से आएगा तब होगा ना। अब बाबा आपको क्या लगता है, क्या माहौल लगता है आपके? ऐसे बोलने से कैसे डरे हो आप? मैं इतने दूर से चला के आया हूँ आपसे पूछने के लिए कि आपके यहाँ मुद्दे क्या है, आपकी समस्या क्या है, कौन नेता आपको नहीं वोट आप जिसे चाहें उसे दें। मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ कि यहाँ की समस्याएं क्या है, वो समस्याएं कम से कम नेता सुने। समस्या यहाँ की तो पानी की मेन है। अच्छा, मेन पानी की समस्या है। पानी नहीं है पीने के लिए। ठीक है नहर आ रही है, वो भी पानी नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं है। इनको बोलने दो ना। अच्छा, दूसरी समस्या जो बॉर्डर इलाका है हमारा, वहाँ पर नेटवर्क नहीं है, टावर नहीं है, लाइट नहीं है। अच्छा, अभी तक लाइट नहीं है? ऐसे गाँव में लाइट नहीं है अभी तक। ऐसे भी गाँव है यहाँ? नहीं है लाइट, टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बात भी किस पे करे वो। मेरे खुद की लाइट नहीं है, 50 साल से ढाणी में रह रहा हूँ। अच्छा, आपके गांव में अभी तक लाइट नहीं आई है? में खारिया कीता में 50 साल से हम रह रहे हैं, अभी तक लाइट नहीं है। तो नेता लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, तब आप नहीं पास जाए? किसके पास जाए? आप अपने नेताओं के पास जाए। लाइट पोल दूर है, डीपी नहीं है, 50 साल से। अभी चलो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइट नहीं है, रोड नहीं है और पानी नहीं है, टावर की बात छोड़ो। यहाँ से मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वहाँ तो आधुनिक सुविधाओं की बात क्या करें। स्कूल है तो टीचर है नहीं, खाली पड़े है, लोग बराते उतारते उस काम के लिए बनाई हुई है। तो ये अभी हम फिलहाल शिव के रामसरा में मौजूद हैं। यहाँ पे कौन सा चौराया? जुलम सिंह चौराया। जुलम सिंह चौराया क्यों कहते हैं इसको? इसका नाम ही जुलम सिंह है। कौन थे जुलम सिंह? जुलम सिंह। अच्छा, आप हो जुलम सिंह? नाम जुलम सिंह है। अच्छा, ये इनका खुद का नाम है जुलम सिंह, तो इन्होंने अपना नाम से इस चौराहे को फेमस कर दिया, जुलम सिंह चौराया। फिलहाल हम वहीं मौजूद हैं। भाई साहब चाय बनाते हैं, बात अच्छी करते हैं, युवाओं से बुजुर्गों से तमाम बातें करी। क्या मुद्दे हैं, कम से कम जो मुद्दे पानी, सड़क, बिजली, ये मुद्दे हैं, इन पे नेताओं को गौर करना चाहिए। अब की बार लोकसभा में आप वोट डालने जाएं तो इन मुद्दों को गौर कीजिए और तभी आप अपना मतदान कीजिए। मतदान जरूर कीजिए। 26 तारीख को यहाँ की लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं अजय कुमार, आप देखते हैं बोल हिंदुस्तान। नमस्कार।